नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की पूरी खबर। दोस्तों, दबंग खबरें ने कोरोना को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कड़ी मेहनत कर लड़ाई लड़ने वाले एचपी गैस के गुमनाम योद्धाओं की दर्द भरी दास्तां आप लोगों को बताई थी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से इन कर्मवीरों के लिए 50 लाख के रिस्क बीमा देने की गुहार भी लगाई थी। दबंग खबरों में खबर चलने के बाद एचपीसीएल कंपनी ने मुहर लगाते हुए एचपी गैस कंपनी में काम करने वाले कर्मवीर योद्धाओं को 2 लाख का रिस्क बीमा देने की मंजूरी दी है। दबंग खबरें अपने सभी दर्शकों और सांसद राजेंद्र गावित व राजन विचारे को धन्यवाद देता है, जिन्होंने दबंग खबरें की इस खबर को समर्थन दिया। एचपी गैस कंपनी में काम करने वाले कर्मवीरों की तरह मीरा भाईंदर के सैनिक सिक्योरिटी में भी काम करने वाले कुछ फ्रंटलाइन योद्धा हैं, जो कोरोना वायरस को हराने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मीरा भाईंदर में पुलिस प्रशासन शहर की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है, तो उसके बाद अगर शहर की सुरक्षा कोई कर रहा है तो ये सैनिक सिक्योरिटी के योद्धा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन योद्धाओं के बारे में। ये हैं सैनिक सिक्योरिटी के कर्मवीर योद्धा, जो कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए आरक्षित किए गए मनपा अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संकट की इस घड़ी में पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। दबंग खबरें पर एचपी गैस के कर्मचारियों की खबर चलने के बाद सैनिक सिक्योरिटी के कर्मचारियों ने दबंग खबरें को वीडियो संदेश भेजकर अपने और अपने सहयोगियों के लिए सरकार की तरफ से कोरोना वॉरियर को मिलने वाले 50 लाख की सुरक्षा बीमा दिलाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। मेरा नाम रविंद्र सिंह राठौर। मैं इस समय पे सैनिक सिक्योरिटी गार्ड करके कार्यरत हूँ। सैनिक सिक्योरिटी में गार्ड करके कार्यरत हूँ। इस समय पे मेरी नियुक्ति मीरा भाईंदर के मनप्पा हॉस्पिटल टीमा में है, जहाँ पे कोरोनाग्रस्त कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है। वैसे तो हमारे सर सीएमडी सर, नाना सर और मीरा भाईंदर के अधिकारी, इनकी तरफ से हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमें समय समय पे मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लोव्स दिए जाते हैं। फिर भी कभी कभी यह डर लगा रहता है कि अगर हमें कोरोना हो जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा। मैं और मेरे सहयोगी फिलहाल महानगर पालिका के टिम्बा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, जहाँ कोविड-19 के पेशेंट का इलाज चल रहा है। यहाँ पे हम 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद हमें महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ का सहयोग मिल रहा है। इसके बाद हमारे कंपनी के सीएमडी नाना सर, ये हमें टाइम के हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज़र और मास्क ये प्रोवाइड करते हैं। फिर भी हमें ये डर लगा रहता है कि कोविड-19 का कोरोना के संक्रमण में हम ना आ जाए, ये हमें हमेशा डर लगा रहता है। सैनिक सिक्योरिटी काम करते हैं, पंडित भीमसिंग जोशी विद्यालयात काम करते हैं, सिक्युरिटी गार्ड सर्व्हिस कोविड-19 पॉझिटिव्ह पेशंट असेल वॉर्डमध्ये, आणि पेशंट पण एवढे आहेत की आमच्या जीवाला धोका असून आमच्या पण आमच्या फॅमिलीसाठी पण नाही होऊ शकतात. तर एवढी तसं सुद्धा आम्ही ते काम करतो. तर आम्हाला तुमच्याकडनं थोडी नगरपालिकेकडनं बरं होईल. आमच्या सैनिक सिक्युरिटीचा आम्हाला त्यांचे मास्क डोस येते तुमची काळजी घेते. गार्ड का काम कर रहा हो, हमें पीएमसी की तरफ से और हमारे नाना जी की तरफ से हमारे सरकार मिल रहे हैं। टाइम पे ग्लव्स, मास्क, हैंड ग्लव्स सब मिल रहे हैं हमको। फिर भी हमें कभी कभी डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट बैठे हुए हैं। पॉजिटिव पेशेंट के बीच में रहने का हमें ये डर रहता है कभी हमें भी ना हो जाए कोरोना। इसकी वजह से हमें डर रहता है। सैनिक सिक्योरिटी में काम करने वाले कर्मवीरों की मांग को सुनकर दबंग खबरें को लगा कि इनकी आवाज़ भी केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि इन कर्मवीरों को भी सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले 50 लाख का रिस्क बीमा मिल सके। इसलिए हमने सबसे पहले सैनिक सिक्योरिटी के संचालक से उनके कंपनी में काम करने वाले कोरोना वॉरियरों की पूरी जानकारी हासिल की। देखिए शर्मा जी, ये हाफ एलिगेशंस है
ठीक है। अभी मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है एमबीएमसी, मैं उसकी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। मुझे मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट उसी की बेसिस पे है। तो अगर ये एलिगेशंस हैं कि मैं गुंडागर्दी कर रही हूँ या फिर कोई स्टॉल्स या हॉकर्स की ठेली उठा रही हूँ, दैट इज प्योरली हैपनिंग बिकॉज हमको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको इलीगल हॉकर्स का निकालना है स्टॉल। तो जैसा मेरा एमबीएमसी ऑफिसर मुझे बोलेगा, मेरे सैनिक के बाउंसर्स वैसा ही करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं उस पेड़ पे पत्थर मारूंगी नहीं ना जिसपे फल ना हो। तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करूंगी, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एमबीएमसी है। बाकी लोगों पे है कि कैसे मुझे परसीव करते हैं, कैसे मुझे देखते हैं। तो इट्स प्योरली हाफ एलिगेशंस। शर्मा जी, पहले तो ना आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू गाइस बिकॉज आपने ग्राउंड लेवल पे जाके उनका ध्यान रखा है, जिनका बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं, जिनकी वजह से घर पे चूल्हा जलता है। रही बात मेरे सैनिक बाउंसर्स की, हमें हर वक्त उनका टेंशन रहता है, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल्स और क्वारंटाइन सेल्स में डिप्लॉय। अभी उनका कवरेंस और इंश्योरेंस उनके डिपेंडेंट्स और खुद के लिए बहुत जरूरी है। और ये मैंने अभी पुट फोर्थ किया एमबीएमसी कमिश्नर सर को। तो मुझे तक रिप्लाई नहीं आया है, बट आई एम वेटिंग फॉर हिज पॉजिटिव रिवर्ट, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की, यू नो, लाइफ रिस्क है सबका। हमने कंपनी की ओर से मास्क, ग्लव्स, उनको कोविड इंश्योरेंस, 1 से 3 लाख का कवरेंस, ये सब दिया है। लेकिन आई एम स्टिल हैविंग होप कि मुझे एमबीएमसी कुछ पर्क्स व्हेन इट कम्स टू लाइफ कवरेंस वो कुछ इशू कर दे। मैंने एक मेल ड्राफ्ट किया है, और मैंने 3 बार शूट कर लिया है एमबीएमसी कमिश्नर सर की आईडी पे, रिसेंटली ही किया है। तो आई गेस ही टेक इट फॉरवर्ड। जैसे आपने कहा कि आपके वीडियो के दौरान ही हमारे गैस एजेंसी उसको उनको मिला है लाइव कवरेंस। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ये पुट फोर्थ कर पाए हमारे लिए, तो काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड जो हो जाएगा। सैनिक सिक्योरिटी के संचालक से मिली जानकारी के बाद जब हमने शहर के कुछ बुद्धिजीवियों से सैनिक सिक्योरिटी में काम करने वाले कर्मचारियों के विषय में जानकारी हासिल की, तो पता चला कि मीरा भाईंदर शहर में कई सफेदपोश नेता और ऐसे समाज सेवक मौजूद है जो अपने पद और संस्था की आड़ में दूसरों को बदनाम कर वसूली का काम करते हैं। और जब कभी उन्हें सैनिक सिक्योरिटी जैसी कंपनी से पैसे नहीं मिलते तो वे लोग अनर्गल बातें कर बेवजह की बातों पर बाखेड़ा खड़ा करने का काम करने लगते हैं। इसलिए दबंग खबरें की ठाणे ग्रामीण पुलिस और मनपा अधिकारियों से यह निवेदन है कि वे लोग ऐसे वसीलीबाजों की पहचान कर उन्हें उनके सही ठिकाने हवाला तक पहुंचाएं। मनोहर राठौड़। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे कैमरे में? सर देखिए, हम सैनिक सिक्योरिटी यहाँ पे काम करते हैं, जो इस समय संकट के समय में कोविड-19 के समय में मीरा भाईंदर वासियों को हम दिन रात सेवा दे रहे हैं। और इसमें हमारे कर्मचारी जो बाउंसर लोग लगे हैं कोविड-19 के हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। और फिर भी अतिक्रमण विभाग, जहाँ पे जो भाजी मंडी ज़बरदस्ती से लगाया जाता है उनको उठाया जाता है। जो नगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं तब हम जाके उठाते। हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते, हमको नगर पालिका वाले जो बोलते हैं वही हम करते हैं। हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि सर, हमने जो अब बताया आपको, जो अभी आपने कुछ दिनों पहले यूट्यूब में देखा रहेगा कि सैनिक के बाउंसर दबंगी करते हैं और सामान अपना उठा के लेके जाते हैं। सर, इसमें हम आपसे गुहार करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमको कैमरा में हमको हमारा जो हम अच्छे काम करते हैं वो हम आपके थ्रू हम दिखाएं। आपका कहने का मतलब कि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, नाक बदनाम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करने के बाद आपको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका यही कहना है? हाँ, यही सर, हमको यही कहना है कि हमारे जितना भी लोग हमको बदनाम किया जाता है, उससे इसके लिए हम आपसे मदद मांग के हम बताना चाहते कि हम अपना जान जोखिम में डाल के, हमारा जो कर्मचारी है जो अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रहा है, ये सब लोगों को दिखता नहीं। और जो फिजूल की बातें जो बोलते हैं कि ये उठा के लेके गया, वो करा के लेके गया, ये सब दिखाया जाता है सर। दबंग खबरें ने पहले भी कई बार भाईंदर क्षेत्र में रहने वाले सफेदपोश नेता, पत्रकार और समाज सेवकों की पोल खोली है, जो दिखावे के लिए तो शहर में गरीबों और जरूरतमंदों के मददगार बनकर घूमते हैं, मगर असल में उनका असली पेशा अवैध वसूली करने का है।
इसलिए ऐसे वसूलीबाजों को बेनकाब करना जरूरी है, जो संकट की इस घड़ी में अपना जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सैनिक सिक्योरिटी के कर्मवीर योद्धाओं का सम्मान करने की जगह उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही एचपी गैस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह इन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मैसेज और ट्वीट कर आवाज़ उठाएं, ताकि इन कर्मवीरों को भी सरकार की तरफ से मिलने वाला सुरक्षा बीमा मिल सके।